उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, वो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें। नाज़रीन, इस वक्त हम गोरखपुर के गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में मौजूद हैं। जाहिर है कि पोलिंग चल रही है और देखिए कई पोलिंग बूथ का हमने जायज़ा लिया है। लोग अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल के लिए और बिलखुसूस जमहूरी कदरों को उस्तवार करने के लिए, इस्तेकाम बख्शने के लिए बड़े पैमाने पर निकल के आ रहे हैं। सर, बहुत ज़िम्मेदार आप शहरी हैं, किन बुनियादों पर वोट कास्ट कर रहे हैं? जो देश का विकास कर सके, जो समरस समभाव रख सके, क्योंकि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। हम किसी को अलग नहीं कर सकते, सबको साथ लेकर के जो चले, जो सबका विकास सही में करे, हम उसी के साथ हैं। जब तक रोजगार नहीं तब तक कोई विकास नहीं, ये आवाज़ है गोरखपुर के जिम्मेदार शहरियों की, उस शहर के लोगों की। माता जी वोट डालने आई हैं बड़े बीमारी की हालत में। क्या देखिए, लोग महंगाई को लेकर शिकायत कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? महंगाई हमेशा था, नया तो है नहीं। अच्छा, तो उसके क्या कहना है, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि जो यहाँ उधार हुआ है, अच्छा सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए समझ के याद महंगाई को आप ठीक है, मतलब ठीक चल रहा है, चल जाएगा उसमें। अच्छा, चल जाएगा। आप वोट डालने आ रहे हैं, हाँ। तो मतलब क्या बुनियाद लेकर आ रहे हैं, क्यों वोट करना चाहते हैं और क्या मौजूआत हैं आपके सामने? रोजगार कैसा है, महंगाई कैसी है, क्या? भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हमको फ़ायदा चाहिए, एक शासन कोई भी हो। अब सही बात तो ये, इस शासन से बहुत ही मतलब वो है कि सब मिला के ये क्या मायूसी है या मायूसी खुशी है? नहीं, मायूसी खुशी है, मायूसी है। ठीक है, मामला ठीक है। कुछ कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कुछ कमियां हैं जो दूर हो जाएंगी। जो चीज़ बिगड़ जाती है बहुत समय लगता है। सर, आपने वोट डाल दिया है, बहुत अहम मौका है ये, और बहुत ही सुंदर लगा। और धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय चुनाव आयोग को कि मेरे 50 साल की उम्र में पहली बार मुझको वोट डालने का मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। और मैं बहुत ही अपने आप को प्रफुल्लित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ माननीय चुनाव आयोग को। बहुत बहुत साधुवाद। वो पुलिस फोर्स के लिए भी अच्छा है, उन तमाम जिम्मेदार लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज बहुत अहम मौके पर बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो आगे आए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? महंगाई के बारे में क्या कहेंगी आप, और एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगी? महंगाई हम भी चाहते हैं कि कम हो, सबको वही चाहता है, और एजुकेशन और अच्छे से अच्छा हुआ है, लेकिन और बेहतर भी हो सकता है। क्या बेहतरी चाहती हैं आप? स्कॉलरशिप जो है वो सबको मिले, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि जनरल कास्ट को ना मिले, सबको एक साथ मिले। मतलब सबको आर्थिक संकट होता है, तो यही हम चाहते हैं, स्कॉलरशिप सबको मिले और फिर पॉलिसी को और सुदृढ़ बनाया जाए। और शांति की बात है, जो अशांति। तो इंतखाबी जंग जारी है। रुख करते हैं महाराजगंज का, जहां पर 5 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है और हमारे नुमाइंदे आशीष महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर लोगों की भीड़ अब कैसी देखने को मिल रही है? 1.5 घंटा हो चुका है, क्या लोगों का आना जो है बड़ी तादाद में शुरू हो चुका है?
परिसर में इस वक्त हूँ और यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और 192 नंबर बूथ पे थोड़ी सी समस्या आई थी, लेकिन अब वो समस्या ठीक कर ली गई है। पूरे जिले में 2221 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान चल रहा है। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभाओं के लिए इस समय वोटिंग शुरू है। डीएम और एसपी भ्रमणशील है। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीरियस टक्कर दिख रही है। इसके अलावा नौतनवा हॉट सीट है, वहाँ पे अमरमणि त्रिपाठी जो अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ भी जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। इसके अलावा महाराजगंज सदर की बात करें तो वहाँ पर एक निर्दल प्रत्याशी भी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, ये बता दें कि कैंडिडेट्स तो सब ने सोच समझ कर ही टिकट दी है पार्टीज ने, लेकिन ये बता दें कि कास्ट का कैसा फैक्टर रहेगा, खास तौर से जब हम महाराजगंज की बात करें, क्योंकि वजीर आजम ने भी पीएम ने भी जब रैली की थी महाराजगंज में तो कहा था कि ये तो जो परिवारवाद वाले लोग हैं ये लोग कास्ट के बुनियाद पर लोगों के साथ खेलते हैं, उनके वोट जो है बांटते हैं। तो क्या इस बार भी कास्ट का एक मुद्दा है, किस तरह से देखते हैं आप कि क्या फैक्टर रहेगा? वो दौरा महाराजगंज जनपद की राजनीति के लिए बेहद अहम था। अहम इसलिए था कि जो आपने बताया जातिगत राजनीति की, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करने की अपील सब लोगों ने की थी, लेकिन महाराजगंज का जो जातिगत आंकड़ा है वो महाराजगंज के जो राजनीतिक समीकरण है वो बनाने बिगाड़ने के लिए काफी होता है। तो ये दिलचस्प इस बात के लिए होगा महाराजगंज में जो 5 विधानसभाएं हैं वहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर ही अपने अपने कैंडिडेट सभी दलों ने उतारे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो मतदाता है वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद करेंगे, तो उनका जो मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस पे वो वोट करने के लिए निकल रहे हैं घरों से और मतदान जारी है। जी आशीष, बिल्कुल कास्ट के बेस्ड पर कैंडिडेट्स डाले जा रहे हैं, वहीं सपा के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने खास तौर से इस चुनाव में और इस एरिया में कास्ट को लेकर के अपना नंबर जो है सही से बिठाने की कोशिश की है। तो फायदा मिलेगा? क्या क्या कास्ट है जिनका फायदा सपा को मिल सकता है? देखिए, फायदे की अगर बात करें तो मैं एक करके आपको गिराता हूं। सबसे पहले फरेंदा विधानसभा की मैं बात करता हूं। फरेंदा विधानसभा में जो निषाद मतदाता हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने मछुआरा समुदाय से आने वाले शंखलाल मांझी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं उनको जो है मैदान में उतारा है। इसके अलावा कास्ट की बात करें तो जो कुर्मी बाहुल्य इलाका है महाराजगंज जनपद का, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई है। तो प्रेम सागर पटेल ने को जो है उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर के जातिगत समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर फिट बैठी है। आपको बता दें कि पनेरा विधानसभा में चौरसिया समाज का वोट है, इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने चौरसिया समाज को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी, समाजवादी पार्टी के अन्य दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को जातिगत समीकरण में फिट बैठाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब मतदान जारी है और देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को किसके सिर पर ताज बंधेगा। जी बसपा का वोट क्या बढ़ता हुआ आशीष दिख रहा है? क्योंकि बसपा के बहुत सारे जो लीडर्स हैं यहाँ, फिर जो ग्राउंड पर काम करने वाले भी हैं वो भाजपा में चले गए या सपा में चले गए, तो उसका नुकसान क्या लग रहा है कि बसपा को उठाना पड़ेगा? देखिए बसपा के वोट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर था उसको तोड़ने में वो सफल रहे हैं, क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो राशन की सुविधाएं हैं, जो स्थानीय स्तर पर सुविधाएं हैं, वो दे करके वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महाराजगंज जनपद में बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं खिसकता नजर नहीं आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने दलों को, अपने अपने प्रत्याशियों को जातिगत समीकरण के आधार पर बिठाया है, जिसकी वजह से ये साफ कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कहीं खिसका नहीं है और वो भी लड़ाई में शामिल है। बिल्कुल आशीष, मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे को लेकर के लोग महाराजगंज में वोट कर रहे हैं?
देखिए महाराजगंज के मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी जो हैं वो महाराजगंज में आने की वजह से स्थानीय मुद्दे गौड़ हो गए हैं। महाराजगंज में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है, आपको बता दें कि जो जंगली जानवर हैं उनसे किसान परेशान रहते हैं, छुट्टा पशुओं से किसान परेशान रहते हैं। इसके अलावा महाराजगंज जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की गन्ना की समस्या है। आपको बता दें कि सिसवा विधानसभा है, सिसवा विधानसभा में अधिकतर गन्ने की खेती लोग करते हैं और गन्ने की खेती की वजह से जो किसान हैं उनको समस्या हो रही है और जो मिल बंद है, मिल बंद होने की वजह से किसानों को समस्या होती है। इसके अलावा मुद्दों की अगर बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सड़क की मुद्दा है, जल निकासी की समस्या है और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी वजह से लोग अब वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, कई सारे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, जिनको तहत लोग जो है वोट कर रहे हैं। आशीष, बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर पोलिंग बूथ पर हमारे नुमाइंदे जो है जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो वोट दे रहे हैं। आगे भी नजर बरकरार रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे।